नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल SI टूरिज्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2023। जो हमारी आगामी वैकेंसी है रेलवे आरपीएफ एसएससी और यूपी पुलिस की, इसको हम देखते हुए ये हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे आज मैथ की क्लास है, कौन सी, चौथी क्लास, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सब उसको हम कवर करते हुए आगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसे हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का संभव मान आपको बताना है। क्या यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम संभव मान यानी अधिकतम संभव मान। समझिए कहना क्या चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कोई हमारी संख्या है 5A7, क्या 5A7 है, और कौन सी संख्या है, और 335 है, क्या है, और 335 है, क्या है, 335, क्या है, 335 है। समझ आ नहीं आ रहा, क्या है, 335। ठीक, और क्या कह रहा है, इसका जो योग है हमारा 8B2 है, क्या है, 8B2। समझ आ गया। कहने का अर्थ है कि ए का अधिकतम आपको मान बताना है कि ये वाली जो संख्या है ये 3 से कटनी चाहिए, जो बी का मान है। समझिए, देखिए 7 5 12 हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, यही ना कहना है, जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, 7 5 12 यानी 2, यानी एक इसका हासिल बचा हुआ है। ठीक है, एक हासिल बचा हुआ है, और इतना जोड़े कि हमारा ये संख्या कट जानी चाहिए। देखिए 8 2 10, यदि हम 2 जोड़ेंगे तो कट जाएगी, लेकिन बी का मान 2 नहीं होगा। क्या होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए का मैक्सिमम मान आपको बताना है। तो ए का एक मान रखेंगे हम लोग, तो ये 1 3 4 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 8 12 2 14, 4, देखिए 8 2 10 10, और यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, ए का मान यदि 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, ए का मान 1 रखेंगे तो यहाँ कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 2 रख के देखिए, 2 रखेंगे, 2 3 5 5 1 6 6 8 14 2 18, कट जा रहा है। लेकिन और देख लेते हैं, और बड़ा मान 3 रख के देख लेते हैं। 3 का मान, ए के मान 3 को रखेंगे, ए बराबर 3 रखे जब हम, 3 3 6 6 1 7 7 आया, 7 2 9 8 17, नहीं कटेगा। इसका मतलब 4 रखिए, 4 रखेंगे, 4 3 7 7 और 1 8, यानी 8 आया, 8 2 10 18, 8 2 10 8 18 आया, कितना आया, 18। इसका मतलब क्या हुआ, 18 कट जाएगा। अगर हम 5 रख के भी देख लेते हैं, क्या करते हैं, 5 रख के भी देख लीजिए, 5 3 8, और 8 और 1 हमारा हासिल है 9 9 8 17 2 19। इसका मतलब क्या हुआ, 6 भी रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए का जो मान हमारा मैक्सिमम मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यदि हम 4 रख दें, क्या करें, ए का जो हम मैक्सिमम मान है, क्या करें, ए का जो मैक्सिमम मान है, ध्यान दीजिए क्या था हमारा, 5A7 3 3 5, और हमारा क्या, इसको जोड़ने पर हमारा आ रहा था 8B2। यदि हम ए का मान 4 रख देंगे, क्या 4 रखे, हमने चेक किया कि नहीं चेक किया, चेक किया कि नहीं बताइए, चेक किया ना। तो ए का मान यदि हम 4 रखते हैं, क्या करें, 4 रख दें, तो 4 3 7, और एक हमारा यहाँ से हासिल मिलेगा, कितना हो जाएगा, बी का मान हमारा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा। विधिवत तरीके से समझ आया कि नहीं आ गया, क्या आ गया, विधिवत तरीके से समझ में आया, क्या आया, बी का मान 8 आया। क्या आया, बी का मान 8 आया। जब बी का मान 8 आया, देखिए हम 5 रखते तो 5 3 8 हो जाता, 8 और 8 1 9 हो जाता, लेकिन 9 कटता नहीं। यदि हम बी का मान 9 रख देते तो 9 कटता नहीं। ठीक है, तो हमारा 3 से कट जाता क्या, संख्या 3 से नहीं कटती। इसलिए हम क्या है, सबसे बड़ी जो संख्या है ए के मान हमारी क्या रखाएगी, 8 रखाएगी। क्या रखाएगी, ए का मान हम 4 रखेंगे। ठीक है, ए का मान 4 रखेंगे तो बी का मान हमारा 8 आ जाएगा और कट जाएगी संख्या। तो क्या हुआ, हम ए का मान हमारा 4 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा,
ध्यान दीजिए, हमने कल क्या है विभाज्यता के नियम पढ़ लिया था, आज हम उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलट के लिखने पर बनी संख्याओं का योगफल सदैव विभाजित होगा। समझिए क्या कह रहा है, कोई भी संख्या ले लीजिए, क्या कोई भी संख्या ले लीजिए, कह रहा है कि आप 2 संख्या लीजिए, क्या मान लेते हैं कोई भी संख्या अपने से ले लीजिए, क्या अपने से ले लीजिए। मान लेते हैं हमने ले लिया यहाँ पे 13 ले लिया, क्या 13 कह रहा है, हमने क्या ले लिया 13। क्या करिए इस संख्या को का हम 11 क्यों नहीं लिए, क्योंकि भाई उल्टेंगे तब भी देखिए हम 11 भी, आप लोग कहेंगे कि 2 अंकों की संख्या 11 भी ले सकते हैं, 11 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 11 को चाहे पलटिए लटिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। समझ आ गया। तो हम क्या करें, हम 12 को भी ले सकते हैं, चलिए हम 12 को ही ले रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं तो देखिए हमने क्या किया 12 को ले लिया। अब क्या कह रहा है पलटने के लिए बोल रहा है, क्या अंकों का योग, अंकों को उलटिए, जो अंक होगा ये हो जाएगा हमारा 21। अब क्या कह रहा है इन अंकों को उलट बनी संख्या का योगफल, क्या जो बनी संख्या होगी उसका योगफल क्या करना है, योगफल जो आएगा वो क्या है सदैव विभाजित होगा, किससे क्या होगा, वो सदैव विभाजित होता है, क्या बनी संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, समझ रहे हैं, क्या होगी संख्या सदैव 11 से, किससे 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारा 33 आया। चलिए हम अगली संख्या ले रहे हैं, क्या हमने ले ली 12 के बाद हमने 13 ले ली 2 अंकों की संख्या। और क्या करेंगे हम लोग, जब 13 ले लिए 2 अंकों की संख्या, क्या ले लिए, जब हमने 13 ले ली, क्या किए, जब हमने 13 ले ली, क्या 13 ले ली, जब हमने 13 ले ली तो इसे पलटिए, ये 13 और 31 हो गया, कितना हो गया 13 31 कितना आया 44, कितना आया 44। ठीक है, अगली संख्या ले लेते हैं हम 15, क्या 14 ले लेते हैं, ये फिर इसे पलटिए 14 41 हो गया, पलटने पर कितना आया 55 आया। और ये 11 से देखो, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से, ये भी 11 से, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी सब संख्या होगी क्या होगी, ये सब 11 से विभाजित होगी, क्या होगी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या होगा 11 से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही। ठीक, ये ऑलरेडी दिया हुआ था, ये देखिए आपको ये बताना था सही कट या 11 से कटेगी या नहीं, क्या बताना था 11 से कटेगी या नहीं। तो क्या है 11 से कटने वाली है, क्या है 11 से कटने वाली, इसका मतलब क्या है, हाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि 11 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए, कह रहा है नीचे दी गई संख्या, क्या नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने बताया था जब क्या हो, संख्या दी हुई है थोड़ी बड़ी हो, क्या थोड़ी बड़ी संख्या हो उससे पूछे विभाजित हो, तो हम लोग क्या बताया था, नियम क्या बताया था कि वो संख्या का गुणनखंड ले लीजिए, क्या गुणनखंड ले लीजिए, किससे क्या करिए गुणनखंड ले लीजिए। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 8 गुणित 3 होगा, क्या 8 गुणित 3। अब चेक कर लीजिए कि जो संख्या 8 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, किससे, जो संख्या 8 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो संख्या हमारी 24 से विभाजित होने वाली है। समझिए कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी, देखिए हमने 3 से पहले देख देते हैं, क्या 3 से 4 4 8, इससे पहले देखिए 4 4 8 7 11 11 4 15 1 16, ये हमारी नहीं कट रही, 3 से नहीं कटी, 3 से इसको भी चेक कर लीजिए, 2 8 10 8 18 18 5 23 6 29, ये भी हमारी 3 से नहीं कटी। आगे देखिए 6 7 13 13 9 22 22 3 25 25 4 29, ये भी नहीं कटी। आगे देख लेते हैं 8 2 10 10 10 5 15 15 7 22 22 5 27, देखिए ये वाली संख्या जो हमारी है चौथी संख्या, क्या चौथी संख्या हमारी 3 से कट गई, क्या 3 से कट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तीनों संख्या तो कटी ही नहीं, ये तीनों संख्या तो 3 से ना कटी, इसका मतलब क्या हुआ एक संख्या कट रही है, हमारा ये यही चौथा ही ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि ये अगर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चौथी हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं होगी तो 8 से भी चेक कर लीजिए। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है कि जो हमारी लास्ट की 3 संख्या हैं उसको क्या है, उसको आपको 8 से भाग दे दीजिए और हमारी पूरी संख्या का पता चल जाएगी, कटेगी कटेगी। काटिए 8 6 48, कितना बचा 4, 8 6 48, हमारा देखिए ये संख्या जो है लास्ट वाली ये 8 से भी कट गई, क्या 8 से भी कट गई और 3 से कट गई, यही हमारा ऑप्शन सही होने वाला। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या 24 7 यक्स 8, ठीक है, ये संख्या 44 से विभाजित है, कौन सा अंक यक्स को विस्थापित कर सकता है। समझिए कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखिए। ये कहना चाह रहा है कि हमारी कोई संख्या क्या हुई है, दी हुई है। क्या दी हुई है, कोई संख्या ये हमारी दी हुई है। ध्यान से देखिए, कोई संख्या ये हमारी दी हुई है 2 4 7 x 8, ठीक है, ये कोई हमारी क्या है, संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई संख्या दी हुई है। अब क्या कह रहा है, ये 44 से विभाजित है, तो 44 का पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। क्या 44 से गुणनखंड क्या होगा, 11 गुणित 4। क्या करेंगे, 11 गुणित 4। समझ में आया कि नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बताइए 11 का रूल क्या कहता है। देखिए हमारा 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल हमारा कहता है कि जो हमारी ये विषम अंकों वाली संख्या का योग होगा, जो हमारा विषम अंकों का योग होगा वो सम अंकों के योग से क्या होगा, बराबर होगा। समझिए 8 7 15 2 17, क्या 17 हो गई हमारी विषम संख्या का, विषम अंकों का योग, जो संख्या है विषम अंकों का योग, और बराबर क्या हो जाएगा, x + 4। क्या होगा, x + 4, कितना आया, x + 4, ठीक है। अब x का मान कितना आ जाएगा, बताइए, यहाँ जाएगा कितना आ जाएगा, 17, क्या होगा 17 में से 4 के कितना, x बराबर कितना आया, 13 आया। क्या आया, 13। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इसमें क्या करें 11 घटा दें, क्या 11 घटाए मतलब कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम 2 रख दें, क्या जो है x की जगह पे 2 रख दें, क्या रख दें, x की जगह पे 2 रख दें, तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाने वाला। क्या, यदि x की जगह पे 2 रख देंगे तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो गई। हमने x की जगह क्या 2 रख दिया, क्या x की जगह हमने 2 रख दिया। और देखिए अब चेक करेंगे हम 4 से विभाजित क्या हो रही कि नहीं हो रही, लास्ट वाली, जब हमने x का मान यहाँ पे क्या रख दिया, x का मान 2 रखा, लास्ट में 2 अंक कितना आए, आ गया 28। कितना आया, 28। जब 28 को क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या 28 को हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 से 28। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या होगी हमारी, ये संख्या जो हमारी दी हुई है, ये संख्या हमारी, ये हमारी संख्या कटने वाली है, किससे, किससे कटने वाली है, तो ये हमारी जो संख्या है ये कट जाएगी किससे, ये हमारी 44 से कटने वाली है। ठीक, समझ में आ गया, नहीं आ गया। और हमारा यक्स का मान क्या आ जाएगा, यक्स का मान हमारा आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, यक्स का मान 2। यहाँ हमारा यही आंसर है। ठीक, आपको बेहतरीन तरीके से समझ। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल यही ना कहता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, दूसरा रूल हमारा कहता है कि जो हमारी संख्या है, क्या जो हमारी जो विषम संख्या, विषम अंकों का योग है और सम अंकों का योग है, उसका जो अंतर होगा, क्या उसका जो अंतर होने वाला है, उसका जो अंतर आएगा वो क्या होना चाहिए, 11 से विभक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, विभाज्यता के नियम को देखना चाहते हैं तो आप पिछले वाला लेक्चर देखिए, आपको पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने बताया, जब हमने 12 का भी रूल बताया था, जब हमने कहा ऐसी संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड लेना है। क्या लेना है, इसका गुणनखंड क्या होगा, 4 गुणित 3 होगा। क्या होगा, 4 गुणित 3, क्या होगा, 4 गुणित 3। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं कि ये जो संख्या है इनमें चारों में से ये 4 और 3 से विभाजित है कि नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करिए। 3 का रूल कहता है कि जो हमारी संख्या उसके अंकों का योग जो होगा वो 3 से कटने वाला है। क्या होगा, 3 से कटने वाला है। 1 4 5 5 7 12 12 4 16 4 20, यानी हमारा पहला नहीं कटा 3 से। इसका मतलब ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। समझ आ गया। चलिए आगे देख ले रहे हैं। 2 8 10 10 8 18 18 5 23 6 29, ये भी नहीं कटा। 4 3 7 7 9 16 16 7 23 23 6 29, ये भी नहीं कटा। ये देख लेते हैं। 5 7 12 12 2 14 14 2 16 16 8 24, कितना आया 24। 24 क्या 3 से विभाजित है, तो बिल्कुल 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ,
ये संख्या सिर्फ हमारी क्या है, जो हमारी लास्ट वाली संख्या है, क्या है, जो हमारी लास्ट वाली संख्या है, ये 3 से कटने वाली क्या है, जो हमारी लास्ट वाली संख्या है, ये 3 से कटने वाली क्या है, जो हमारी लास्ट वाली संख्या है 3 से कटने वाली। इसका मतलब क्या हुआ, और 4 से भी चेक कर लेते हैं भाई, आपको लग रहा है कि नहीं कटेगी, तो लास्ट में 28 है भाई। 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कहता है कि जो लास्ट का 2 अंक होगा उसमें हम यदि 4 से भाग देंगे, यदि कट जा रहा है, क्या है, यदि कट जा रहा है तो वो संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 4 से डिवाइड हो गई, 3 से भी डिवाइड हो गई, यानी 4 गुणित 3 से दोनों से डिवाइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 से पूर्णतः विभाज्य है। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से देखिए। नीचे दी गई संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित होंगी, आपको बताना है। 175 का हम लोग क्या करें, 175 का गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, 175 गुणनखंड कर लीजिए, क्या 25 क्या हो जाएगा, 25 गुणित 7, यही ना होगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। अब क्या है, जो संख्या 25 और 7 दोनों से कट जाएगी, क्या 25 और 7 दोनों से कट जाएगी, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 175 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या है चेक करेंगे भाई, पहले क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे, चेक करिए 500, क्या 500 को चेक करिए, 25 से तो कट जाएगी, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट रहेगी, नहीं कट रही, 7 सत्ते 49 नहीं कट रही। ठीक है, 7 1 का 7, ये हमारी पहली नहीं कटेगी, क्या पहली नहीं कटने वाली। दूसरी देख लेते हैं, क्या हो गया दूसरी, ये रूल क्या कहता है, 5 से वो संख्या कट जाएगी, क्या 5 से वो कट जाएगी यदि लास्ट में अंक 5 हो, तो हम चलिए भाग दे लेते हैं। 25 क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75, कितना बचा 12, ये हमारी कट जाएगी, क्या ये 25 से कट जाएगी। 7 से कटेगी कि नहीं कटे, भाग दे लीजिए, 7 1 का 7, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 बचे 35। इसका मतलब हमारी जो दूसरी संख्या है, क्या 875 कटने वाली है, किससे 175 से। समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भाग दे दीजिए, 25 से क्या कटेगी, 25 छक्का 150, 25 तिया 75। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी 5 से कटेगी, क्या 25 से कट जाएगी, 7 से कटेगी नहीं, चेक करिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, 1 बचा, 7 दूना 14, 3 बचा, यानी ये भी हमारी दूसरी संख्या भी क्या कटने वाली है, किससे किससे कटने वाली है, तो 175 से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्या आगे देख लेते हैं, क्या 1915, क्या 1915 हमारी कटेगी कि नहीं कटेगी, ध्यान दीजिए, क्या है 1915 हमारी कटने वाली कि नहीं कटने वाली, ध्यान दीजिए, भाग दीजिए, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 और 10 कितना हुआ 185, 185 6। ठीक है, कितना हुआ 10 से 16। इसका मतलब क्या हुआ, ये 25 से नहीं कटेगी, कौन सी संख्या, ये हमारी नहीं कटेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं आगे देख लेते हैं, 7 से भाग दीजिए, पहले 7 ही से चेक कर लीजिए, 7 3 21, 5 बचा, 7 6 42, 7 सत्ते 49, ये हमारी कट गई, क्या ये 7 से कट गई, 7 से कट गई, और 25 ये तो कट जाएगी, क्या कट जाएगी 25 1 का 25, ये हमारी कट गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी 2625 भी हमारी 175 से कटने वाली है। ठीक, आगे देख लेते हैं, 2850 क्या कटेगा, ये तो 25 से कट जाएगा, ये क्या करेगा 25 से कट जाएगा, लेकिन 7 से देखिए, 7 चौक 28 नहीं कटने वाला। ठीक, अब देखिए 25 से ये कट जाएगी भाई, लास्ट 25 से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमारी कट जाएगी, 7 से कटेगी नहीं, 7 चौक 28, 5 बचा, 7 चौक 28, 7 6 42, 7 से 49, 3 बचा, ये भी हमारी कट जाएगी, क्या ये 7 से भी कट जाएगी और 5 से 25 से भी कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 175 से कटने वाली है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, क्या अगला देख लेते हैं भाई, क्या करते हैं अगला देख लीजिए, 4335, क्या 4335 को भाग दीजिए, 25 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी, देखिए 25 1 का 25,
25 10 35, 35 60 43, ठीक है। कितना बचा? 18, क्या 18 बचा, 18 बचा, ठीक है। 25 छक्का 150, 175, 125 7 175, 75 5 3 8, क्या है नहीं कटेगी, क्या कटेगी, ये नहीं कटेगी, ठीक है, ये हमारी नहीं कटने वाली। और 7 से देखिए, 7 से ये कट जाएगी नहीं कटेगी, 7 5 35, 7 6 42, एक बचा, 7 दूना 14, 7 1 7, 6 बचा, ये भी नहीं कटेगी, क्या 7 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। हमारी ये जो चार संख्या है, ये हमारी चार संख्या है, ये हमारी दोनों से कटने वाली है, इसका मतलब ये 175 से कटेगी। समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझा होगा। यहाँ तक कोई, चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या है, फिर से देख लीजिए एक बार, हम लोग ट्राई करते हैं क्या करते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, 7 हो गया हमारा, 8 4 हो गया, 6 हो गया, x हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। क्या कह रहा है? ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है, क्या है 3 से विभाज्य है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? जो पूरा अंक है उनका योग जो है क्या होना चाहिए हमारा? 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 2 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 16 4 क्या हो गया 20 हो गया, 20 8 28 हो गया, 28 7 कितना हो गया 35, कितना हो गया 28 7 35, ठीक है। कितना हो गया 35 प्लस x बटे 3 से भाग दे दीजिए। तो क्या करते हैं, पहले x का मान 1 रखते हैं, 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 35 1 36, यानी 12 3 36, यानी 1 से कट जाएगा, ठीक है। हमने क्या रखा 2 रखा, 35 2 37 नहीं कटेगा, 3 रखा 35 3 38 नहीं कटेगा, 39 रखा, 9 रखा, 3 रखा 35 3 38 नहीं कटेगा, 4 रखा 35 4 39, यानी कट जाएगा, क्या हमने 4 रखा कट गया, ठीक है। और क्या किया हमने 4, फिर क्या रखा 5 रखा, ठीक है 5 रखा नहीं कटेगा, 6 रखा 6 5 11 41 नहीं कटेगा, फिर हमने 7 रखा 7 5 12, यानी कितना हुआ 42, यानी 14 3 42, यानी कितना 7 से कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा। फिर हमने क्या रखा 8 रखा, 8 5 13 43 कट जाएगा नहीं कटेगा, 9 रखा 9 5 14 44 कट जाएगा नहीं कटेगा। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ 7 4 11 12, कितना आया हमारा, यानी 12 आया, क्या 12, ऑप्शन कहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये हमारा 12 ही आंसर सही होने वाला है, ठीक है। यक्स के संभावित मानों का योग 12 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 हमने देख लिया, 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि जो हमारी संख्या है 2 7 6 x 1 क्या है 3 से विभाज्य है, किससे 3 से विभाज्य है। समझ नहीं आ रहा क्या है 3 से विभाज्य है, क्या है 3 से विभाज्य है, ठीक यही ना कह रहा है 3 से विभाज्य है। तो यक्स का क्या है संभावित मान बताना है आपको, ठीक। अब समझिए संभावित मानों का योग बताना है, क्या बताना है योग बताना है, ठीक। समझिए क्या कह रहा है, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 का नियम कहता है कि सभी अंकों की जो है संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऐड कट जा रहा है तो हमारे 3 से विभाज्य है। तो बस हम वही काम करेंगे, कर लीजिए वही काम। 2 कर लीजिए, 2 7 9 क्या जोड़ दीजिए, 2 7 9 9 6 15 15 1 16 16 प्लस x बटे 3 कितना आया। अब क्या करेंगे x के संभावित मान हम रखेंगे और काटते जाएंगे, ठीक है। 1 रखेंगे नहीं कटेगा, 16 17 17 3 से कटेगा नहीं, 2 रखेंगे 16 2 18, यानी 2 से कट जाएगा, 3 रखेंगे नहीं कटेगा, 16 3 19, 4 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 5 रखेंगे 16 5 21, यानी 5 से कट जाएगी, क्या होगा 5 रखेंगे तो हो जाएगा 21 और 3 7 21। समझ आ गया नहीं गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं 6 रख देते हैं, 16 6 22 नहीं कटेगा, क्या रखते हैं हम 5 रखे, फिर 6 रखें, फिर 7 रख दीजिए, 16 7 23 नहीं कटेगा, फिर हम लोग 8 रखे, 8 6 14, यानी 24, यानी कट जाएगा, क्या कट जाएगा। फिर हम लोग 9 रखेंगे 25 नहीं कटेगा। यही हमारा 3 संख्या से या रखेंगे 3 अंक रखेंगे तो कट जाएगी 2 5। अब क्या कर रहा है इसका योग बताना है, क्या बताना है योग बताना है। 2 + 5 7 7 8 15, क्या 15 आया, तीनों का योग आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, यह चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? क्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? ये आपको बताना है। समझिए क्या कह रहा है, 4 से पूर्णतः विभाजित। 4 का रूल हमने क्या पढ़ा है? डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया। क्या? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या देखा था? डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखा था? डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हमारी जो संख्या होगी, क्या लास्ट के 2 अंक जो होंगे उस संख्या के, क्या उस संख्या के जो लास्ट के 2 अंक होंगे, लास्ट के 2 अंक होंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट के 2 अंक जो होंगे वो क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी हमारी संख्या वो पूरी कटने वाली है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में आ नहीं आ गया? चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। देखिए लास्ट को हम चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। समझिए लास्ट ये 76 कट जाएगा हमारा, 76 4 से काट दीजिए, 4 1 का 4 हो गया, 3 बचा, 4 9 36, हमारा पहला ही कट गया। क्या? पहला ही कट गया। क्या? पहला ही कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पहला ऑप्शन सही है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं दूसरा भी, 66 से भाग दीजिए 4 का तो नहीं कटेगा, 4 1 का 4, कितना बचा, 2 बचा, 26, 4 4 संग 24, यानी ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी भी नहीं सही है। ये तीसरा भी 54 हो जाएगा, काटिए, 4 1 का 4, लास्ट वाले अंक काटिए, दो संख्या हमारे जो लास्ट वाले 2 अंक है काटिए, 4 4 1 का 4, 4 3 12, नहीं कटेगा। ये भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा भी गलत होगा। 4 1 का, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 10, यानी हमारा चौथा भी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब हमारा कौन सा इसमें सही है? बताइए इसमें कौन सा सही है हमारा? 9वां क्वेश्चन में हमारा ये सही होने वाला है, पहला ही। कौन सा? पहला है। ठीक है, पहला सही होने वाला है। आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 10वां क्वेश्चन। कौन सा? 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से क्या है, भाज्य है? क्या है? 6 से, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? क्या? 6 से विभाज्य है। क्या है? तो 6 का रूल हमने क्या पढ़ा था? 6 का रूल का मतलब क्या है, हम 6 को क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। यानी गुणनखंड क्या होगा, बताइए क्या होगा गुणनखंड? क्या होगा? तो 6 का गुणनखंड बताइए, 2 गुणित 3, यही होगा। 2 गुणित 3 कहो, चाहे 3 गुणित 2, यही ना? ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो संख्या 2 से कट जाए, क्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, हमारा वही क्या होगी, हमारी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। समझिए, तो देखिए पहली बात तो देखिए, देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। देखिए हमारा पहले संख्या क्या है, 3 2 5 1 6 6 7 13 8 21, यानी पहली संख्या तो हमारी कट गई। क्या? 3 से कट गई, और ये 2 से भी कट गई। इसके तो हमारा पहले ही ऑप्शन सही हो गया। क्या? पहले ही ऑप्शन सही हो गया, और कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 6 द्वारा विभाज्य है। क्या है? 1000 से बड़ी वह छोटी घन संख्या 2 2 4 6 2 क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 6 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, हम तीनों का क्या ले लेंगे, लस। क्या ले लेंगे, लस। क्या? एलसीएम ले लेंगे, ले लीजिए एलसीएम। 6 4 का लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का 4 और 3, यानी कितना आया, 12। क्या आया, 12। इसका तो 12 गुणनखंड क्या होता है हमारा, 4 गुणित 3। क्या होता है, 4 गुणित 3। यदि वो संख्या क्या है, इसमें से जो चारों संख्या क्या है, पहले हम छोटी से चेक करेंगे। इनमें से जो चारों में से संख्या जो क्या होगी, किससे, 4 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी, वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वही संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग 1296। पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1296 चेक करिए। 4 से काटिए, लास्ट का 2 अंक 4 से कट जा रहा है, 4 दूनी 8, क्या लास्ट का 2 अंक काटिए, 96/4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, कट गया। पहला तो कट गया। 3 से कट रहा है, क्या 3 से चेक कर लीजिए, क्या करिए 3 से चेक कर लीजिए, 9 6 15। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि जो संख्या होगी उनके अंकों का योग, क्या उनके जो अंकों का योग होगा, क्या होगा, उनके अंकों का योग जो होगा, उनके अंकों का जो योग जो होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या? वो 3 से विभाजित होना चाहिए। समझिए, 9 6 15 2 17 1 18, ये इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। क्या?
पहला ही ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है, सबसे छोटी घन संख्या पूछ रहा है, तो इसमें सबसे छोटी हमारी 1296 ही है। क्या 1296 ही है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है? क्या चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होता है? समझिए, आप लोग क्या करिए, कोई संख्या ले लीजिए, क्या जो हमारी चार संख्या क्रमागत हो, जो क्या हो, जो इस संख्या से हमेशा विभाज्य हो। क्या हो? जो इस संख्या से हमेशा विभाज्य हो, ठीक है। क्या हो? जो इस संख्या से हमेशा विभाज्य हो। समझ आ गया नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए कैसे करना हम लोगों को, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, चार क्रमागत संख्याओं, देखिए चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है। भाई हम पहली संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, n हो गया हमारा, यही ना होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, n+1, यही ना होगा, n+1 एक जोड़ देंगे। फिर हमारा क्या होगा, n+2 हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो गया, n+3 हो जाएगा, यही ना होता चला जाएगा। क्या होगा, n+3, यही ना होगा, n+2, n+3, ये क्या है, हमारी संख्याएं हो जाएंगी, यही ना होंगी, n+3, ठीक है। ये हमारी चार क्या हो गई, क्रमागत संख्याएं हो गई कि नहीं, बताइए। चार क्रमागत संख्याएं हो गई कि नहीं? ये क्या हो गई, हमारी चार क्रमागत संख्याएं हो गई, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या हमेशा विभाज्य होगी, ठीक है। क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, हमेशा विभाज्य होगा। चार संख्या का जो गुणनफल होगा किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, समझिए, ध्यान समझिए। वो चार संख्या कौन कौन सी? हम n का मान क्या करते हैं, अपने हिसाब से रख लीजिए। हम एक रखेंगे तो क्या होगा, हमारी छोटी संख्या इनसे पड़ जाएगी, तो हम 2 रख देते हैं। 2 होगा, 2 3 मान लेते हैं, 2 3 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या, n बराबर 2 मान लेते हैं, क्या 2, और हमारा 2 हो गया पहली संख्या, और ये 2 1 3 हो गया। ये कितना हो गया, 3 2 2 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 4 1 5 हो गया, क्या सॉरी 2 3 5 हो गया। क्या हो गया, 2 3 5 हो गया। अब क्या करें, इनका जो गुणनफल होगा, क्या इनका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, वो किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, बताइए। आपको यही बताना है। कर लीजिए गुणा, 2 3 6 6 चौक 24, 24 पंचे 110, 120, 24 पंचे 120, यानी जो हमारी संख्या आई 120 आई, तो 120 क्या होगी हमारी, किससे विभाज्य होने वाली, बताइए किससे विभाज्य होने वाली है। 24 से होगी, 10 से होगी, 48 से होगी, बताइए, या फिर 10 से होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 24 से, क्या 24 से भाग दीजिए, हमारा हमेशा कटेगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? क्या है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि जो संख्या है उनके क्या टोटल अंक, क्या टोटल अंक, क्या टोटल अंक का योग, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। देख लीजिए, काट दीजिए, क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। जोड़ लीजिए, सबसे पहले हम पहले देख लेते हैं। 5 6 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, नहीं कटेगा, हमारा पहला ऑप्शन गलत। 4 7 11, 11 8 19, 19 9, 4 7 11 8 19, 19 6 25, 25 2 27, 27 9 से कट गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला। कौन सा, दूसरा ऑप्शन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके दोस्तों, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भाज्य जो होता है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इस सब पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्या भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल पे हम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे। कल उसका फार्मूला भी जानेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।